नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बड़े दुख की बात है और अफसोस की बात है, और इसलिए अफसोस होता है क्योंकि ऐसी उम्मीद हम कम से कम इस देश में नहीं करते थे। पूरी दुनिया में जहां जो हो रहा हो, कम से कम हमारे देश में हमारा ये विश्वास है 70-72 साल का, 75 साल का, कि हमारे देश में जब भी सरकार ने कुछ किया है बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ किया और कपट लोगों के साथ नहीं किया, झूठ नहीं बोला, और सरकार ने कभी भी नागरिकों के खिलाफ कोई षड्यंत्र या साजिश नहीं की। ये इस देश का इतिहास है। हमारे राजनेताओं ने कभी भी जनता को धोखे से जनता के साथ कपट नहीं किया, अपने ही देश के नागरिकों के साथ गलत नहीं किया, अपने ही देश के नागरिकों के साथ अपने निजी हितों के लिए, अपने राजनीतिक हितों के लिए कपट नहीं किया, उनके साथ छल नहीं किया, उनके साथ बेईमानी नहीं की। जो ताज़ा खबरें निकल के आ रही हैं बहुत अफसोसनाक हैं, और वो हमको ये बताती हैं कि हमारे साथ में हमारी सरकार ने छल किया है, कपट किया है। अगर ये खबरें सही हैं और ऐसा करके अगर किया है तो ये अपने आप में एक देशद्रोह है। सरकार देश नहीं होती है, संविधान देश होता है, और कोई संविधान का द्रोह करे, संविधान से कपट करे, देश के लोगों के साथ छल करे, तो उसको वही सज़ा होनी चाहिए जो देशद्रोह की सज़ा होती है, राजद्रोह नहीं, देशद्रोह की सज़ा। जो कुछ भी हुआ है पेगासस मामले में आज मैं आपको बताऊंगा उसका मतलब क्या है। मोटी मोटी बातें हो रही हैं, पेगासस हो गया, नहीं, ये सिर्फ होने का मामला नहीं है, ये किसी देश के विश्वास के साथ विश्वासघात का मामला है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लौट के आता हूं, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है। एक बार कोड आपको मिलेगा पूरे वीडियो के दौरान, बीच बीच में उसको भी स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं, और उस वीडियो के अंत में भी एक बार कोड मिलेगा। मैं अभी हाजिर हुआ। ये बीच पे खड़े होकर जो पार्टी जैसी हो रही है, जिसमें मोदी जी के हाथ में गिलास है, नेतन्याहू के हाथ में गिलास है, और वहाँ की जो भी महिलाएं हैं, स्टाफ, उनके साथ में गिलास है, और ये लोग वहाँ पे ये जो ट्रांसपेरेंट द्रव्य पी रहे हैं, ये पीने का पानी है। सोशल मीडिया पे इसको तरह तरह से प्रचारित किया गया क्योंकि इसके गिलास का डिज़ाइन फ़र्क था, लेकिन ये पीने का पानी है। इजराइल के समुद्र के तट पर प्रधानमंत्री मोदी को बिठाकर नेतन्याहू कार ड्राइव करते हुए, जीप ड्राइव करते हुए लेके जा रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए, और ये जो जीप है इसके अंदर एक मशीन लगी हुई है, जो मशीन समंदर के पानी को पीने लायक बनाती है। और ये मशीन समंदर का पानी पीने लायक बना रही थी, और इसको बना के पिला के दिखाया गया। हम लोग अभी तक यही समझ रहे थे कि इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी मोदी जी को बताने के लिए समुंदर का किनारा चुना था, लेकिन समुंदर के किनारे पे इस देश का प्रधानमंत्री देश के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा था। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि पेगासस स्पाईवेयर इसी मीटिंग में, यहीं समुंदर के किनारे, जब आसपास दूर दूर तक कोई सुनने वाला नहीं था, तब इस देश के प्रधानमंत्री ने देश के नाम पर खरीदा और उसका बाद में निजी दुरुपयोग किया, राजनीतिक दुरुपयोग किया। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे किया। पहले मैं डील बताता हूं और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताता हूं। $200 करोड़ के 2017 की तस्वीरें हैं ये। $200 करोड़ के मिसाइल सिस्टम को हम आपसे खरीदेंगे। ये बातें यहीं समुंदर के किनारे मोदी जी ने तय की, और उसके साथ में बंडल में, बगैर आप सोचिए कि मैं आपके साथ में ये कहूँ कि भाई मुझे जो है एक शर्ट खरीदनी है, लेकिन आप पैंट भी दे देना, बिल केवल शर्ट का बना देना, ताकि लोगों को पता ना लगे कि मैंने पैंट भी खरीदी है। इसी तरह से $200 करोड़ देकर मिसाइल सिस्टम खरीदने की बात हुई, और उसके साथ में मोदी जी ने पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर खरीद लिया। और वो जो पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर था उसका इस्तेमाल बाद में आपको पता है कि कैसे हुआ। और वो पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदकर यहाँ ले आए, और उसको खरीदने के बदले में इन्होंने भारत की अपनी नीति और अपनी संप्रभुता के साथ में एक समझौता किया। समझौता ये किया कि जो इस्राइल है
उसकी हैसियत, या आप इतिहास पढ़ेंगे इज़राइल का और भारत का, पाकिस्तान का, तो इज़राइल करीब करीब वैसा ही देश है जैसा कि पाकिस्तान है। पहले भारत एक ही देश होता था, ऐसे ही पहले फ़िलिस्तीन एक ही देश होता था। फ़िलिस्तीन के अंदर से टूट के इज़राइल बना और इज़राइल शरारतें कर कर के, जैसे पाकिस्तान हमारे साथ शरारतें कर रहा था, पीओके पे, हमारे पीओके पे कब्ज़ा करने के लिए कबायली घुसा दिया, उसी तरह से शरारतें कर कर के फ़िलिस्तीनियों को उकसा कर इज़राइलियों ने फ़िलिस्तीन के बड़े हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया है। जैसे शरारत करके अंग्रेज़ों ने भारत में जो बंटवारा किया, उसमें पाकिस्तान को भारत के दो तरफ बसा दिया, एक तरफ बांग्लादेश और दूसरी तरफ पाकिस्तान। उसी तरह से वहाँ तीन तरफ से इज़राइल को दे दिया और इज़राइल फ़िलिस्तीन की घेराबंदी करता रहा और उसको घोटते घोटते छोटा करता चला गया। हमारी भी घेराबंदी दोनों तरफ से होनी थी और बांग्लादेश की तरफ से बाकायदा घेराबंदी करने के लिए अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था, इतिहास में लिखा हुआ है। ये इंदिरा गांधी की ताकत थी कि उन्होंने उठा के उस बांग्लादेश को, अभी ये अमर जवान ज्योति जो हटाई गई है, ये उसी बांग्लादेश की जो विक्ट्री थी उसकी याद में लगाई गई थी, शहीदों की। हटा दिया तो कम से कम हम घिरे हुए नहीं हैं। लेकिन आप जब यूएन में जाएंगे तो हमारे हित और फ़िलिस्तीन के हित बराबर हैं, क्योंकि फ़िलिस्तीन के अंदर से भी निकाल दिया इज़राइल को और हमारे अंदर से निकाल दिया पाकिस्तान को। भारत की सरकार ने पहली बार भारत के खिलाफ, भारत के हितों के खिलाफ नेतन्याहू को खुश करने के लिए, ताकि उन्हें एक जासूसी का ये सॉफ्टवेयर मिल जाए, फ़िलिस्तीन के खिलाफ वोट दिया। पहली बार यूएन ने, भारत ने अपनी पॉलिसी बदल दी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। हम फ़िलिस्तीन का साथ इसीलिए देते थे क्योंकि फ़िलिस्तीन कमज़ोर पड़ेगा तो भारत का पक्ष अपने आप कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि हम और फ़िलिस्तीन दोनों की स्थिति एक जैसी है, पाकिस्तान और इज़राइल की स्थिति एक जैसी है। जो लोग इतिहास नहीं जानते उनको मैं समझाने के लिए जानकारी बता रहा हूँ। अब आता हूँ मैं डील पे। ये जो पेगासस का जासूसी उपकरण आया है, ये इतना महंगा ख़रीदा गया है कि इससे एक आदमी की जासूसी करने के लिए 90 लाख रुपए का खर्चा आता है। इस देश का 90 लाख रुपया एक आदमी की जासूसी करने के लिए। एक लाइसेंस 9 करोड़ का आता है, जिसमें आप 10 लोगों की जासूसी कर सकते हैं। 90 लाख रुपया, 90 लाख रुपए का एक उपकरण खरीदती है सरकार, और उस उपकरण का इस्तेमाल क्या होता है, जब आप ये समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सरकार ने कपट किया है या गलत किया है। अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ जासूसी करना। राहुल गांधी के खिलाफ जासूस चलाई, ये पॉलिटिकल है, देख के आपको लगेगा राहुल गांधी का मसला है, लेकिन एक बात बताइए, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस थे गोगोई, उनके खिलाफ बाकायदा जब ये खुलासा हुआ था, ये आरोप लगा था कि के खिलाफ पेगासस के ज़रिए जासूसी की गई थी। पेगासस के ज़रिए गोगोई के खिलाफ जासूसी, गोगोई के खिलाफ भद्दे और इज्जत से खिलवाड़ के आरोप लगाए थे। उस लड़की की भी जासूसी की गई, उस लड़की के पति और देवर की भी जासूसी की गई। 90 लाख रुपए का एक लाइसेंस था, 370 लाख रुपए, 3 करोड़ 70 लाख रुपए उस लड़की की जासूसी में लगाए जाते हैं, उसके पति की जासूसी में लगाए जाते हैं, उसके देवर की जासूसी में लगाए जाते हैं और चीफ जस्टिस की जासूसी में लगाए जाते हैं। आप इस तरह की जानकारियां हासिल करना क्यों चाहते हैं? जाहिर बात है, ये कल्पना है, मेरी कपोल कल्पना है, लेकिन फिर भी ये हो सकता है, ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन हो सकता है कि वो महिला चीफ जस्टिस के खिलाफ आरोप लगाने के लिए प्लांट की गई हो और उस महिला पर नज़र रखी जा रही हो कि कहीं वो कुछ उगल ना दे, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। दिल्ली पुलिस में केंद्र अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उससे पहले राजनाथ सिंह थे, उनके अंडर में काम करने वाली एक आदमी की, कर्मचारी की वो पत्नी है। इस महिला के साथ साथ इसके पति और देवर को भी सस्पेंड कर दिया जाता है और बाद में उनको बहाल भी कर दिया जाता है। महिला के खिलाफ चीफ जस्टिस खुद ही अपने मामले में सुनवाई करते हैं, आरोपी भी स्वयं, जज भी स्वयं, और खुद को क्लीन चिट देते हैं और महिला के ऊपर बेहद भद्दी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट में वकील लोग करते हैं सुनवाई के दौरान। उस महिला की नौकरी भी बहाल हो जाती है बाद में। तो अब इसके बाद कुछ समझने को बचता है।
हो सकता है चीफ जस्टिस के ऊपर लगातार बहुत सारे दबाव रहे हों और कुछ ऐसे फैसले भी आए हैं बाद में जो हमारी न्यायपालिका की साख को बट्टा लगाते हैं, और ये कहा गया कि वो फैसले जो है वो हो सकता है कि दबाव में ये फैसले कराए गए हों। इस तरह के आरोप बहुत सारे लगे हैं। मैं इनको नहीं मानता हूँ क्योंकि ये सब बातें मैं अधिकार के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, ये आरोप लगे हैं। बाद में वो चीफ जस्टिस राज्यसभा के सदस्य भी बन गए। उसके बाद इन पे और आरोप पुख्ता हो गए बड़े, और उसमें राफेल जैसा खतरनाक मामला था, वो राफेल मामला जिसके बारे में लिफाफा बंद तरीके से सरकार से जवाब मांगा अदालत ने, और लिफाफा बंद जवाब दे दिया गया, और उसमें लिफाफा बंद जवाब में भी झूठ बोला गया, वो झूठ भी साबित हो गया। उसके बावजूद फैसला सरकार के पक्ष में गया। ये बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो सरकार के रहते सामने नहीं आ सकती। लेकिन दूसरा पक्ष में आपको दूसरा आदमी और बताता हूं जिसकी इस पेगासस से जासूसी हुई। क्या ये जासूसी देश हित में हो सकती थी? क्या ये देश के लिए जासूसी थी? अगर आपको ज़रा भी लगता है तो मैं अगला केस बताता हूं। अशोक लवासा इस देश के चुनाव आयुक्त थे। अशोक लवासा को सरकार के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बल्कि कहा जाए भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम ये थी कि आचार संहिता के उल्लंघन के बहुत सारे मामले अशोक लवासा के सामने आए थे, जिसमें अमित शाह और मोदी जी जो है वो दोनों निशाने पर थे। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, 2 सदस्य एक तरफ थे और तीसरी तरफ अशोक लवासा थे। अशोक लवासा के तमाम सारे विरोध के बावजूद बहुमत से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी को क्लीन चिट दे दी गई, ये रिकॉर्ड में। और ये रिकॉर्ड में नहीं है कि लवासा साहब का डिसेंट क्या था, लवासा साहब ने असहमतियां क्या क्या दर्ज कराई थी इस फैसले में। लवासा साहब वीवीपैट को लेकर भी कई सवाल उठाते रहे। लवासा साहब के खिलाफ क्या नीयत हो सकती है केंद्र सरकार की, ये समझना तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके पुराने जहाँ जहाँ पोस्टिंग थी उसके रिकॉर्ड निकाले गए और उसकी जांच कराई गई, ताकि कि लवासा साहब जो हैं उनको उसमें लपेटा जा सके। ये हुआ दूसरा कैरेक्टर जो कतई देश विरोधी नहीं था, जो कतई इस देश के लिए ख़तरनाक नहीं था, और देश के रिसोर्स, लवासा साहब के परिवार वालों की भी जासूसी हुई है। 90-90 लाख रुपए हर आदमी के ऊपर देश का खर्च किया गया है। वो जो पानी पी रहे थे बीच के किनारे से, वहाँ से जो खरीद के लाए थे, तोप का बिल बनवा कर तमंचा जो खरीद कर लाए थे, ये उससे जासूसी हो रही थी, उस पेगासस से। तीसरा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको सीबीआई चीफ का। आलोक वर्मा सीबीआई के चीफ थे। आलोक वर्मा ने प्रशांत भूषण और दूसरे लोगों से एप्लीकेशन ली और राफेल वाले में मुकदमा दर्ज कर रहे थे सीबीआई में। इसके लिए उन्होंने रक्षा मंत्रालय को एक चिट्ठी भी लिखी और रक्षा मंत्रालय से कहा कि इन मामलों पे आप जवाब दीजिए। और जब ये चल रहा था उसी दौरान आलोक वर्मा के एक जूनियर गुजरात में दंगों के दौरान उनकी पोस्टिंग थी, अस्थाना साहब, उनके खिलाफ भी जांच करा रहे थे आलोक वर्मा। अचानक अस्थाना से कंप्लेंट ली जाती है। अस्थाना आजकल दिल्ली पुलिस के चीफ बना दिए गए हैं। एक कंप्लेंट ली जाती है आलोक वर्मा के खिलाफ और आलोक वर्मा को रातों रात सीबीआई से हटा दिया जाता है कि कहीं वो केस दर्ज न कर दें राफेल केस में। रातों रात। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उनको हटाने का फैसला गलत था। ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं थी, ऐसे कोई सबूत नहीं थे कि उनको हटाने की ज़रूरत पड़ती। उनके पद पर रहते हुए भी जांच हो सकती थी उन आरोपों की जो अस्थाना से लगवाए गए थे। ये 3 कैरेक्टर हैं और ये तीनों कैरेक्टर बताते हैं कि ये जो साम दाम दंड भेद के ज़रिए पेगासस का इस्तेमाल हुआ है, ये इस देश के अपने ही सिस्टम और नागरिकों को दबाने, डराने, धमकाने की आपराधिक मानसिकता के साथ किया गया। इस देश के संसाधनों और रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके किया गया और हमारे देश के धन से, हमारे देश के नागरिकों से झूठ बोलकर, हमारे देश के नागरिकों से कपट करके देश के नागरिकों की जासूसी कराई गई। और ये सब वाइडली पब्लिश्ड है। इसमें मैं मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इससे ये पता लगता है कि इस देश में हम किस तरह की सरकार के अधीन रह रहे हैं और हमारा भविष्य किन लोगों के हाथों में है।
मैं ज़्यादा बोलूँगा तो बयान राजनीतिक हो जाएगा। मेरा यहाँ व्यक्तियों से मतलब नहीं है, मेरा यहाँ फिनोमिना से मतलब है। मेरा यहाँ मतलब है ऐसी स्थितियों से जो हैं, उन हालात से जो हमारे आंखों के सामने दिख रहे हैं। करने वाला व्यक्ति ABCD कोई भी हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है। कुछ लोग हो सकता है इस वीडियो में नीचे कमेंट में 1956 का, 52 का, 54 का, 73, 75, 75 का कोई मामला लाके दिखाने लगे हैं, लेकिन वो मामला निकलने के बाद भी ये जो हुआ है इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। इसमें कोई दक्षिणपंथ और वामपंथ नहीं है। ये धीरे धीरे सीधे सीधे देशभक्ति की बात है। हमारे देश की सरकार को हमारे प्रति लॉयल रहना चाहिए। हमारे देश की सरकार को हमने पावर दिया, वो पावर लेकर तरह तरह के साजिश षड्यंत्र रचे, तरह तरह के खेल करे और हमारे ऊपर ही उस ताकत का इस्तेमाल करे। ये बहुत गंभीर और चिंताजनक बात है। अगर CBI केस रजिस्टर कर रही थी तो उसका फैसला जाके अदालत में हो सकता था। चीफ जस्टिस को एक लड़की ब्लैकमेल करती है या कहें कि उसके ऊपर आरोप लगाती है, चीफ जस्टिस सकपका जाते हैं, वो सारी जानकारियाँ, वो सब चीज़ें, उन लोगों की जासूसी करना, ये सब चीज़ें कुल मिला के कुछ कहती हैं। ये जो सीधा सीधा स्टेट और कानून के हिसाब से हुए काम नहीं है ये। और अगर कुछ व्यक्तियों या किसी पार्टी के हित में इस तरह के काम हो रहे हैं तो ये चिंता की बात है और इस पर सबको सोचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जन जागरण के काम आएगा, सोचने की एक नई दिशा देगा। हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत हूँ, फिर भी ये जो जानकारी है ये लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ये जो मैं एक रटी हुई लाइन की तरह नहीं बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। सचमुच मैं चाहता हूँ कि ये सीरियस हो, ये शेयर हो, लोगों के पास पहुँचे। नमस्कार, जय हिंद।